हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के 12वें दिन के सत्र में। आज क्रम है 10वें अध्याय का, जिसका नाम है नल कुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। कुबेर जो है देवताओं के जो धन का जो भंडार होता है उसके जो अधिपति हैं, यक्षराज कुबेर। कुबेर के दो पुत्र हैं, नल कुबर मणिग्रीव। कल भी हम चर्चा किए थे कि क्यों वो वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। तो हमने कल जाना था कि एक बार कुबेर के दोनों बेटा नग्न होकर जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, देव कन्याएं हैं, उनके साथ में स्नान कर रहे थे, गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तब अचानक से उस जल जहां पे वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहां से नारद ऋषि गुजरने को होते हैं। तो देव कन्याओं ने जैसे ही नारद ऋषि को दूर से देख लिया था, उन्होंने तो तुरंत अपने कपड़े पहन लिए थे, किंतु नल कुबर मणिग्रीव निर्लज्ज की भांति निर्वस्त्र वैसे ही खड़े रहे। और इस प्रकार से दोनों जो नल कुबर मणिग्रीव है, नारद जी को उन पर क्रोध नहीं आया, असल में नारद जी को उन पर दया आ गई, करुणा आ गई। करुणावश उन्होंने उन दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों जड़ योनि में यानी कि वृक्ष योनि में चले जाओ। और बाद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होने से तुम पुनः उस जड़ योनि से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर नल कुबर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत्त अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे, तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुबर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियां देवताओं जितनी मदोन्मत्त नहीं थी और नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों पुत्र इतने मदांध थे कि नारद की उपस्थिति की भी उनको परवाह नहीं थी, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे कि नारद, देवर्षि नारद हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो अपने शरीरों को वो ढांकना नहीं चाह रहे थे, बल्कि नारद मुनि के प्रति उनके अंदर एक तरह से क्रोध था, ये यहाँ क्यों रंग में भंग करने के लिए आ गए। हाँ, तब नारद जी ने जब देखा कि ये दोनों जो पुत्र हैं कुबेर के, ये जो मद है, एक तो धन का मद और एक स्त्री का मद, सुंदर कन्याओं का मद, ये दोनों मद में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको इतना भी लज्जा नहीं है कि देवर्षि नारद खड़े हैं सामने। तब नारद जी ने उन दोनों के कल्याण की इच्छा से उनको शाप दिया, उन दोनों का कल्याण चाहते थे, इसीलिए। तो ऋषि उन पर दयालु थे, इसीलिए उनका सब कुसंग छूट जाए, इस आशा में नारद ऋषि ने उनको शाप दिया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में
भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत लग जाती है। एक तो नशा, और एक स्त्री संग, और एक होता है द्यूत क्रीड़ा, मतलब जुआ खेलना। जब किसी के पास बहुत धन होता है तो वो नशा करता है, उस पैसे को नशे में बर्बाद करता है, और पैसे से और पैसा कमाने के लिए जुआ खेलता है और अवैध स्त्री संग करता है, जैसा कि अजामिल के प्रसंग में होता है। हम सभी जानते हैं श्रीमद् भागवतम में जब अजामिल का प्रसंग आता है और वो उस वैश्या के संसर्ग में आने के कारण पतित हो जाता है, तो वो क्या क्या करता है, उस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए सब तरह का नीति का कार्य करने लगता है। जुआ खेलता है, डकैती करता है, चोरी करता है, नशा करता है उस अवैध संग के लिए। तो ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास अतिशय धन हो जाता है वो ये परवाह नहीं करते कि हमारी किसी प्रतिक्रिया से, हमारे किसी कार्यकलाप से किसी को कष्ट ना हो, लेकिन वो कष्ट की चिंता नहीं करते दूसरों के। आजकल इस प्रकार से कसाई घर खुल रहे हैं जहां पर निर्दोष प्राणियों को, जो बोल नहीं सकते, अपनी वेदना बता नहीं सकते, उनको निर्ममता से मार दिया जाता है। मांस भक्षण करने वाले जीव ही, मांस भक्षण करने वाले मनुष्य ही इस प्रकार की नीच हरकतें करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम इनको मार रहे हैं, हमको तो कभी मरना नहीं, हम तो जीवित रहेंगे सदा। लेकिन वो जानते नहीं कि ये ऐसा संभव नहीं है। आज हम इनको मार रहे हैं, कल इनकी बारी आएगी, ये हमको मारेंगे। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। इस शरीर की क्या गति है, भागवतम में कहा गया है, क्रमी भिट भस्म संज्ञानतम। या तो आप इसको जमीन में गाड़ दोगे आत्मा के निकल जाने के बाद तो कीड़े बन जाएगा, या कोई जीव खा लेगा तो बिट मतलब मल बन के निकल जाएगा। भस्म आप जला दोगे तो जल के राख हो जाएगा। तो क्रमी बिट भस्म संज्ञानतम, इसके अलावा शरीर की कोई चौथी गति है ही नहीं। तो जब इस शरीर का यही अंत होना है कि जल के या तो राख बन जाएगा दो मुट्ठी, इतना सुंदर शरीर जिसका गुमान करते नहीं थकते इंसान कि हमारा तो ऐसा शरीर है, हमारे तो ऐसा हमारा फेस कट बहुत सुंदर है, ये मतलब विभिन्न विभिन्न लोगों को अपने शरीर के प्रति जो है अभिमान होता है। किंतु क्या वो इतना नहीं जानते कि इस शरीर को अंततः तो जल के भस्म हो जाना है। या तो पशु खा लेंगे, मांसाहारी पशु, तो विष्ठा बन जाएगा, और यदि जमीन में इस शरीर को गाड़ दिया जाता है, जैसे कुछ संप्रदायों में दफनाने का विधान है, तो उसके अनुसार अगर दफनाते हैं तो कीड़े बन जाएगा। तो जिस शरीर की इतनी खतरनाक गति होनी है आखिरकार कि कीड़े बन जाएगा, राख बन जाएगा, धूल मिट्टी, कुछ मतलब नहीं जिसका, और विष्टा बन जाएगा, जिस शरीर की इतनी घृणित गति होनी है, उस शरीर के प्रति कैसे मनुष्य इतनी ममता कर सकता है। उसी चीज को साबित करने के लिए जो है नारद ऋषि ने यहाँ पर उन दोनों को शाप दिया था कि उनको तो बुद्धि आए ही, साथ साथ जो इस लीला को सुनेंगे
उनको भी सद्बुद्धि आए और वो ये समझे कि इस शरीर से ममता नहीं करनी है। हाँ, तो जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। कहा भी गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अपनी माँ के जठर में जब बालक रहता है, संतान रहती है, तो क्या लगता है आपको वहां कोई फूलों की सेज होती है? एक तो इतनी सी जगह होती है, बहुत कंजस्टेड। उस जगह में वो जीव पूरे तरीके से फोल्ड होकर ऐसे रहता है, पूरा माथा और पांव एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। इस अवस्था में वो जीव मातृगर्भ में रहता है, और वो भी मल मूत्र के एकदम निकट। इसीलिए इस शरीर को मल मूत्र का भांड कहा गया है। वो ऐसे शरीर के प्रति ममता करके करना ही क्या है ना? इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता, और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, और वे यह भी नहीं सोच पाते कि यह शरीर वास्तव में उनका है उनका है भी या नहीं। मतलब पाप कर्म करता है मनुष्य, और ये सोचता भी नहीं है कि जिस शरीर के लिए मैं ये पाप कर्म करता हूं मेरा है भी या नहीं, सदा मेरे पास रहेगा या नहीं, सदा मेरा रहेगा या नहीं। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है, क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो इस शरीर का बीजदाता है या कि माता का है, क्या ये शरीर हमारे पिता का है जो बीज दाता है इस शरीर का, या माता का है ये शरीर जिसने अपने गर्भ में बालक को विकसित किया, 9-10 महीना तक पाल पोस के अपने गर्भ में जिसको बड़ा किया। तो कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। तो हम सभी जानते हैं कि यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। हम सभी जानते हैं कि जो वसुदेव जी के पिता हैं शूरसेन, उनकी ही पुत्री है कुंती, किंतु वसुदेव जी के जो पिता शूरसेन हैं उनके मित्र कुंती भोज की कोई संतान ही नहीं थी। अपने मित्र को अपनी पुत्री यानी कि कुंती यानी कि पृथा उन्होंने दान में दे दी, दत्तक पुत्री हो गई। तो उस समय कुंती भोज ने प्रथा को नाम दिया कुंती। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो बात ये है कि मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। हमको ये समझना चाहिए कि हमको ये शरीर किसने दिया है, किस लिए दिया है, हमको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। मूर्खों की भांति हम केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में इस संसार में लगे रहें तो ये तो ठीक नहीं होगा।
मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है। तो कुछ मूर्ख लोग होते हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि मांस खाने से जो है शरीर को पुष्टि मिलेगी, किंतु वो ये नहीं जानते कि मांस खाने से शरीर में कोई वृद्धि नहीं होती है। अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो में देख रही थी जिसमें वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मानव के शरीर में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो मांस हमारे लिए सही हो, जिससे पता चले। ना तो हमारे दांत मांसाहारी जीवों की तरह है जिससे हम मांस को चबा सकें, और ना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस चीज की हमको इजाजत देता है कि मांस खाएं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उन लोगों का होता है, मांसाहारी जीवों का होता है। हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, फ्रूट यही सब पचा सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है। तो फिर भी कुछ लोग मूर्खतावश मांस खाते हैं। तो पशुओं का वध करते हैं, किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वो पुत्री के पुत्र को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। तो हमने यहाँ पे कुंती माता का उदाहरण से समझा था। तो असल में चाहे कहा जाए कि कुंती भोज राजा के साथ वो रही बेटी बनके, किंतु है तो वो बेटी शूरसेन की ही। यहाँ पर हमको वही चीज समझना है कि असल में हमको भले ही लग रहा है कि ये शरीर हमको हमारे माता पिता से मिला है, किंतु असल में जो चीज हमको समझनी है वो ये है कि हमको ये शरीर दिया है भगवान ने, कृष्ण ने, इसलिए भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए और पुनः लौट आने के लिए, बैक टू गॉड हेड। तो जिससे यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर क्षार हो जाता है। अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गीध खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि शरीर किसका है। हम बड़ी आसानी से कोई भी पाप कृत्य कर जाते हैं, लेकिन हमको इतना ध्यान नहीं रहता कि ये शरीर हमको कृष्ण ने दिया है। तो जिसने दिया है उसके प्रति आभार जताने के तौर पर, ग्रैटिट्यूड दिखाने के तौर पर हमको उनका भजन, उनका नाम स्मरण सब कुछ करना चाहिए। तो अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर उसका है। हम समझ गए यहाँ पर कि उस माता कुंती के उदाहरण से राजा कुंती भोज वैसे तो जानते थे कि ये राजकुमारी मेरे मित्र शूरसेन की पुत्री है, वसुदेव जी की खास बहन है माता कुंती, और इस प्रकार से शिशुपाल की माता भी भगवान की बुआ लगती है। तो अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शरीर उसका झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो, शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशु का वध क्यों करे। तो यहाँ पर हमको समझना है, वही चीज बार बार समझा रहे हैं कि मनुष्य को भूलकर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शरीर उसका है। क्यों ये बार बार यहाँ पर समझाया जा रहा है, शरीर के बारे में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नलकूबर मणिग्रीव को उसी चीज का तो मद हुआ था ना कि हमारे पास सुंदर शरीर है, पिता का दिया अपार धन है और ये देव कन्याएं हैं हमारे पास एंजॉय करने के लिए। तो ये जो मूर्खता उनकी थी, ये सोचकर कि हम शरीर हमारा है, यही उनसे गलती हुई। ये धन हमारा है। अगर ये सोचते कि ये सब भगवान का है तो मुक्त रहते।
तो जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। हम सभी जानते हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं शुरुआत में ही, कि धन की अधिकता से व्यक्ति मदांध हो जाता है। एक तो होता है धन का मद, ऊपर से और नशा कर लेता है। स्त्री का मद, सुंदर सुंदर स्त्री। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाता। यद्यपि कलयुग में ये बात सटीक नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि गरीब हो या अमीर, मांस का सेवन सभी कर रहे हैं आजकल। अवैध स्त्री संग सभी क्षेत्रों में देखा जा रहा है, सभी वर्गों में देखा जा रहा है। अनीति का धन कमा रहे हैं, मांस खाते हैं, नशा करते हैं। इस प्रकार से जो है कुरीतियां, ये कुप्रभाव कलयुग का सब जगह देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे पीड़ा होती है, अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकुबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। नारद जी समझ गए कि इनको धन का मद है, मदांध हो चुके हैं। तो मद का जो है दूर करने के लिए नारद जी ने उनको क्या बना दिया? ऐश्वर्यहीन। है ही नहीं पैसा, जड़ बन के पेड़ बन के खड़े हुए, क्या कर लेंगे अब? तो जातन लागे सोईतन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी भी नहीं चाहता कि अन्य को इस अवस्था को प्राप्त हो। एक गरीब व्यक्ति चाहेगा कि जैसे मैं गरीब हूं ऐसा कोई और गरीब ना हो इस संसार में, जिससे अन्य गरीब लाभान्वित हो सके। एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। तो गरीब व्यक्ति के अंदर संतोष का भाव होता है। उसके विपरीत जो धनी लोग हैं उनमें संतोष की भावना नहीं आती, करोड़ों कमाने के बावजूद भी, है ना। तो गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्राय गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। भौतिक संपन्नता में यदि आपकी वृद्धि होती है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अपने से दूर कर रहे हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं भगवान के पास सब अपनी अपनी कामनाएं लेकर जाते हैं। किसी को चाहिए धन, किसी को गहने, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो भगवान सबसे पहले यही देखते हैं कि अगर इसकी कोई भौतिक कामना है तो लो, तुरंत पूरी कर दो, जिसको जो चाहिए लेके और भगाओ यहाँ से। किंतु भगवान देखते हैं, क्योंकि इसमें भगवान को बंधना नहीं पड़ रहा है ना। भौतिक वस्तुएं दे दी, भगवान भी फ्री, वो लेने वाला भी फ्री, अब वो एंजॉय करेगा। किंतु जो भगवान से भक्ति मांगते हैं वो भगवान को खुद को मांग लेते हैं। और भगवान को क्या होता है, भक्ति जो मांगते हैं भगवान से, भगवान को फिर उनके आसपास सदैव रहना पड़ता है, सुरक्षा चक्र बना करके निरंतर। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान स्वयं जो है अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। सामान्यतः हम देखें जो बहुत धनी लोग होते हैं उनके अंदर संवेदनशीलता मर जाती है। मतलब किसी का दुख देख के उनको ऐसा नहीं लगता कि हम इनको कुछ सहायता करें,
उनको लगता है कि हम खुद ही इतने परेशान हैं, हम क्या किसी को कुछ देंगे। उनका मतलब जीवन में संतोष नहीं आ पाता। किंतु गरीब इतना संतोषी होता है ना, जैसे सुदामा जी के प्रसंग से हम जानते हैं। यद्यपि वो गरीब नहीं, किंतु अभी इस परिप्रेक्ष्य में मैं उस उदाहरण को लेना चाहूंगी। यद्यपि सुदामा जी के पास कुछ नहीं है खाने को, किंतु फिर भी कभी कभी जब कोई दान दे जाता था, तो दान दिया हुआ भोजन भी द्वार पे अगर कोई अतिथि आ गया है, कुत्ता आ गया है, गाय आ गई है, तो पहले उनको खिलाएंगे, घर में बचे ना बचे, पहले द्वार पे आए हुए को खिला करके रवाना करते। इसी प्रकार भागवतम में चंद्रवंशी राजाओं में एक राजा है रंतिदेव। रंतिदेव राजा इतने दानी थे कि एक बार क्या हुआ कि वो बहुत संतोषी राजा थे। एक बार उनके राज्य में सब खत्म हो गया, दुर्भिक्ष हो गया, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। तब एक बार कहीं और से कोई राजा के सैनिक उनके लिए कहीं से भोजन देकर गए। वो खाने बैठे ही थे कि तब तक एक ब्राह्मण आया अपनी गाय को लेकर के। तब ब्राह्मण को उन्होंने यथोचित सम्मान किया, खिलाया, सब खाने का जितना था वो सब दे दिया। जितने ब्राह्मण थे उन सब पेट भर के उनको खिला दिया। तब एक पात्र में केवल जल बचा था पीने के लिए, तो जल पान करने की इच्छा से जल पान करने के लिए वो पात्र उठाया। तब तक एक चांडाल आ जाता है द्वार पर। वो चांडाल आके बोलता है कि मैं भी प्यासा, मेरे साथ जो कुत्ते हैं ये भी प्यासे। तो वो जो जल था वो भी उन्होंने चांडाल और कुत्तों को पिला दिया। तो ऐसे धार्मिक इतने जो महान राजा थे, इतने दयावान, इतने दानवीर। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत धन और धन के साथ साथ यदि मद, उसका अहंकार आ जाता है तो वो संवेदनशील नहीं रहते, वो व्यक्ति, उनके अंदर दया मर जाती है। किंतु गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति अगर धनवान होता है तो उसके अंदर दया होती है। तो यहाँ नलकुबर मणिग्रीव के अंदर भी धन का इतना अहंकार है कि नारद ऋषि का सम्मान करना तो दूर, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है नारद ऋषि को वहां देख करके। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। ब्राह्मण लोग गरीब बने रहना चाहते हैं, क्योंकि क्या मतलब है, धन आएगा, झूठी प्रतिष्ठा मिलेगी और कल वो धन फिर चला जाएगा। तो ऐसी झूठी प्रतिष्ठा से अच्छा है कि गरीब बने रहें, ताकि भगवान की याद बनी रहे, है ना। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। भक्ति मार्ग में अगर आप भौतिक संपन्नता आ रही है आपके आड़े, तो ये बहुत बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता, और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। कहने का तात्पर्य ये है कि इंद्रियों को चंचल होने से बचाने के लिए ठीक भी है कि किसी के पास ज्यादा धन नहीं है तो सीमित खा करके अपने आप में संतुष्ट रहता है। और गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम सभी जानते हैं, ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में कि एक गरीब के घर में, गरीब गृहस्थों के घर में साधु संत बड़ी आसानी से प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि उनके घर में प्रेम होता है। और इसके विपरीत धनी जो होते हैं, धनी लोग उतना साधु सत्कार नहीं कर पाते। उनको तो लगता है अरे ये साधु बाबा लोग हैं, जब जब देखो जब आ जाते हैं। हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी लोग जब जाते हैं पुस्तक वितरण करने, पुस्तक जो प्रचार करने, तो उनको भी बहुत ज्यादा धन के जो मदान है, धन के अहंकार है, वो लोग भी इस्कॉन के ब्रह्मचारी लोगों को बहुत ही घृणित दृष्टि से देखते हैं कि जब देखो जब ये आ जाते हैं अपने हाथों में किताबें ले लेकर,
किंतु यहाँ हमको एक समझने वाली जो बात है वो ये है कि क्या उनका निजी स्वार्थ है उस पुस्तक को बेचने से? आप जो धन दे रहे हैं वो तो बुक ट्रस्ट को जाएगा। ब्रह्मचारी दिन भर धूप में, पसीने में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में क्यों इतना दिन भर भटकते फिरते हैं? ताकि प्रत्येक जीव कल्याण को प्राप्त हो सके। पुस्तक वितरण करके उनका कौन सा निजी स्वार्थ वो साध रहे हैं? वो तो विश्व कल्याण के लिए, वो तो जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और अभी जो मास चल रहा है, दिसंबर, गीता जयंती आने वाली है, परसों 13 तारीख को गीता जयंती है। और अभी हमारे इस्कॉन से एक बहुत ही सुंदर गीता मैराथन का आयोजन है। अभी निरंतर सभी लोग जो गृहस्थ भी हैं वे भी प्रचार करने में लगे हुए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगे हुए हैं। एन केन प्रकारेण घर घर में श्रील प्रभुपाद के लिखे एक भी ग्रंथ यदि पहुंच पाएगा तो उनका आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। और यदि इस जन्म में ना हो तो किसी जन्म में सुकृत उदय होंगे और भक्ति मार्ग में वो जीव आ पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है कि इस्कॉन में 99% डिवोटीज जो जुड़ते हैं, सन्यासी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, जो भी, वो सभी प्रभुपाद के ग्रंथों से आकर्षित होकर ही इस भक्ति मार्ग में आते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथों में आज भी उतनी ताकत है। प्रभुपाद के जाने के 40 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रभुपाद के ग्रंथों में उतना आकर्षण, भरपूर आकर्षण है कि जनता खिंची चली आ रही है इस्कॉन की तरफ। क्योंकि ये ग्रंथ अपने आप में इतने सामर्थ्यवान है, जो बताने में सक्षम है जनता को कि आपका सही असली उद्देश्य क्या है। असली उद्देश्य को समझिए। इसीलिए मेरी सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जितना ज्यादा हो सके स्वयं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कीजिए और ग्रंथों का प्रचार प्रसार यथासंभव यथाशक्ति कीजिए और ग्रंथों के माध्यम से प्रीचिंग कीजिए। क्योंकि प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो जीवन का आधार है। बुक्स आर दी बेसिस। हमारे इस्कॉन की जो नींव रखी थी ना प्रभुपाद ने, उसमें एक नींव है बुक्स। प्रभुपाद ने कहा था कि यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी पुस्तकों का प्रचार करो। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि यथासंभव प्रभुपाद के ग्रंथों का प्रचार प्रसार कीजिए ताकि विश्व का कल्याण हो सके। क्योंकि बद्ध जीवों को उनकी बद्धता से छुड़ाने के लिए प्रभुपाद के ग्रंथ सर्वथा समर्थ हैं। तो जिस प्रकार से नारद मुनि को यहाँ पर दया आई है नलकुबर मणिग्रीव पे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद को भी हम बद्ध जीवों पर दया आती थी देख करके हमारी अवस्था कि हम कितनी मूर्खतावश जिन चीजों में सुख है ही नहीं, केवल मृगमरीचिका है, उसको सुख मानकर हम आनंदित होते थे। लोग सोचते थे कि चाय पीने से कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है। प्रभुपाद ने सारी पोल खोल दी कि चाय एक प्रकार का नशा है। और सच में मैंने देखा है लोगों को, चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग, बहुत प्रयास करने के बावजूद इतनी छोटी सी एक आदत लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सोचिए, जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं ले लेकर जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। तो वो जन्म जन्मांतरों की जो वासना के जो परत चिपक गई है, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार चिपक गए हैं जीवात्मा के ऊपर, वो कैसे छूटेंगे? उसको साफ करने का एकमात्र तरीका है प्रभुपाद के ग्रंथ। एक बार अध्ययन करने से मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, मुझे पुनः कृष्ण के पास जाना है। कृष्ण के पास जाने का मार्ग है इस्कॉन के
प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ, महामंत्र, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, और मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवत गीता का जो ये गीता मैराथन का भी इस समय जो मैराथन चल रहा है, इसमें सहभागिता दीजिए, इस्कॉन का सहयोग कीजिए, यथासंभव प्रभुपाद की लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज उसका प्रचार प्रसार कीजिए और जन जन तक उसको पहुंचाने में सहायता कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे 13वें दिन का सत्र लेकर के, क्योंकि ये 9वां अध्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो कल 13वें दिन में इस 9वें अध्याय में जो बची हुई व्याख्या है उसको हम समझेंगे, देखेंगे क्या है इस अध्याय में आगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।